तेरे आने की ये निशानी है, आज आँखों में, आज आँखों में, आज आँखों में एक कहानी है, तेरे आने की ये निशानी है। मौसूफ गए हिंदुस्तान जाके मंगनी रचा है इनकी वालदा से, और उन्होंने भी लेके लड़की इनके हाथ थमा दी। अभी मेरा दिमाग बहुत खराब हुआ है, मुझे बहुत गुस्सा आया है तुम पे। अगर तुम मेरे साथ चली गई ना तो कोई गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल चलो, जाओ जाओ अपने भाई को टैक्सी लेके जा। और यार जाओ यहाँ से, जा। महमूदा बता रही थी कि तुम रिश्ते करवाती हो। जी बीबी। तो फिर हवेली के लिए एक अच्छी, शरीफ और खानदानी बहू ढूंढने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। छोटे सरकार के लिए? देखो अलमास, बात को लंबा करने की जरूरत नहीं है, छोड़ो, भूल जाओ। अच्छा, भूल जाऊं? अगर मेरी मोहब्बत की दास्तान का आपको मालूम हो जाता तो क्या आप मुझ पे ताने नहीं कसते, चुप रहते या मेरी हौसला अफजाई करते? यकीन जानो, मुझे तुम्हारे माजी में ना ही कभी दिलचस्पी थी और ना ही होगी। वो इसलिए ना कि आपके दिलो दिमाग में तो कोई और काबिज था। भैया को भी पता नहीं गड़े मुर्दे उखाड़ने की पता नहीं क्या पड़ी थी। मुझे तो सारी जिंदगी लाइल्मी में ही रखा आपने। मेरा तो एतबार ही उड़ गया है मियां बीवी के रिश्ते से। अंग्रेज बिल्कुल सही करते हैं, 7-8 बरस एक दूसरे को जांचते हैं, समझ में आ गया या आ गई तो शादी, वरना टाटा बाय बाय। ओहो, बड़ी तरक्की पसंद बन रही हो तुम। हाँ, जिसको चोट लगती है ना उसी के अंदर एहसास जागता है, उसी को मालूम होता है कि जिंदगी कितना बड़ा खसारा है। ये अपने कच्चे पक्के फलसफे जो है ना, इनको अपने पास ही रखो। ये बताओ कि बड़े भैया पैसे कब दे रहे? किसी की जान जाए लेकिन आपकी अदा ठहरी। तो दिमागी तवाजुन खराब लग रहा है तुम्हारा। हाँ, मेरा दिमागी तवाजुन भी खराब हो गया और मैं पागल हो चुकी हूँ। कोई फर्क नहीं है, दिमागी तवाजुन खराब होना और पागल होना कोई फर्क नहीं है। मेरे नजदीक इन बातों की कोई अहमियत नहीं है। अगर अहमियत है तो सिर्फ शुरू होने वाले कारोबार की। और हाँ सुनो, अगर आज तुम्हें भैया चेक के लिए ना बुलाएं तो कल फिर जाना और परसों फिर जाना। अपने काम के लिए बेगैरत बनने में कोई मुजायका नहीं, समझ गई? तुझे तो मैं स्कूल से निकाल लूंगी, समझती क्या है? मैं उन माओं में से नहीं हूँ जो इस तरह आंखें बंद करके बैठी रहेंगी। अरे तेरी वजह से तो बड़ी बड़ी तबाहियां आएंगी अगर अभी से तेरे ऊपर लगा में ना डाली गई तो। भाभी, पढ़ाई से ना उठाइएगा इसको। तुझे नहीं पता कितनी ऊंची शय है ये, अभी जमीन से उगी नहीं है और लड़कों को लव लेटर लिखती है। खुदा की कसम अम्मा लव लेटर नहीं लिखती, दीन की बातें कायदे आज़म के अक़वाल लिखती हूँ। जो कर्जा अक़वाल की बच्ची, वहाँ लेने दे आज अनवार साहब को। तेरी अगर मैंने आज चमड़ी ना उधड़वाई ना तो मेरा नाम बदल देना, महापारा से नमक पारा रख देना। कौन रखेगा इस पे नजर है? मुझे क्या पता कहाँ जाती है स्कूल की वापसी में। रोज नए से नया कोई बहाना हो जाता है इसका तो देर से आने का। अम्मा, दूसरों की वजह से तुम बिला वजह मुझ पे शक मत करो। ले लो जहारा, और लो तुम इसकी साइडें। ये दूसरों से इसका मतलब तुम हो। ईमान से कभी कभी अच्छी लगती नहीं है मुझे। बहू रास्का आपा की आदतें हैं इसकी। अपने आप को बचा लेना और दूसरों पे इल्जाम धर देना। चल जा इधर से। लड़कियों का पढ़ना बहुत जरूरी है आप ही, अगर नहीं पढ़ेगी तो बहुत बड़ी कमी रह जाएगी इसकी जिंदगी में। चल फिर ठीक है जहारा, कल से तू ही इसको स्कूल लेके जाएगी और तेरी ड्यूटी उसको स्कूल से वापस लाने की भी। ना भाई, मुझे तो किसी का एतबार नहीं है, खासकर अपनी बेटी का तो बिल्कुल ही नहीं। उसे भगाने से पहले ये जरूर सोच लेना कि कहीं वो तुम्हारे वालिद साहब की किसी गलती का फल ही ना। और इस बात की तस्दीक जरूर कर ले कि कहीं वो तुम्हारी बहन तो नहीं।
निशानी है। ऐसे क्या दिख रही है? पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे शायद अब जिंदगी भर मैं आपके पास वापस नहीं जा सकती। वैसे एक बात है इरम, बड़ी गलत और नेगेटिव सोच है तुम्हारी। बाइक खराब हो गई थी आज फिर यार, हर रोज की आए रोज खराब रहती है। मैं तो तंग आ गया हूँ बाइक से। तो आप नहीं ले लेना, मुझे गोल्ड का शौक नहीं है, इसे बेच दें। नहीं नहीं अभी नहीं, मेरा मतलब है कि गोल्ड बुरे वक्तों के लिए होता है, बुरे वक्त में काम आता है। सुनो, वो तुम्हारे अब्बा ने मुझसे कहा था ना कि जहेज में मुझे गाड़ी देंगे, मुझे लगता है भूल गए वो, है ना? मैं उन्हें याद दिला दूंगी, शायद सच में ही भूले होंगे, वरना मेरे अब्बा जान बहुत खुले दिल और खुले हाथों के हैं। हाँ ये तो है। तो तुम भाई से कहो कि टैक्सी ले। अरे टैक्सी क्यों, अब्बा की गाड़ी है ना, भाईजान चाबी ले आएंगे। अच्छा बस जाने दो, अब्बा की गाड़ी है ना, भाईजान चाबी ले आएंगे। उस दिन भी मेरे घर वालों को टैक्सी पे भेजा था ना तुम लोगों ने। देखो इरम, मेरी एक बात जरा गौर से सुन लो, मैं जब भी अपनी फैमिली के साथ किसी शादी के फंक्शन में जाता हूँ तो टैक्सी पे नहीं जाता हूँ मैं भाई, मैं तो करवाता हूँ अपनी प्राइवेट गाड़ी। हाँ टैक्सियों में फिर वैसे हाँ सही कह रही हो तुम, मसरूफ होते हैं तुम्हारे अब्बा दुकान में, समझता हूँ मैं, भूल गए होंगे, तुम याद दिला देना। जी सही है। हाँ ठीक है, करना बात। अम्मी, अम्मी एक जरूरी बात करनी है आपसे। क्या बात, कहो। अम्मी आप चाहती हैं ना कि मैं अपने पाँव पे खड़ा हो जाऊं, आगे पढूं और साथ कोई अच्छा सा काम भी करूं। अम्मी आप जानती हैं ना कि माँ की औलाद के सामने क्या अहमियत होती है। माँ बिल्कुल एक टीचर की तरह होती है, जो स्कूल में सबकी फेवरेट होती है, जिसका रवैया फ्रेंडली होता है, जिसके साथ एक टफर सा स्टूडेंट भी रह के बेहतरी की राह पर चल पड़ता है। और बाप हेडमास्टर की तरह होता है, जो जालिम भी होता है और सिर्फ अपनी साख की फिक्र होती है उसे। बड़ा लिया दिया सा ताल्लुक होता है। चलिए माना कि सारे के सारे बाप नहीं, मगर फिर भी बहुत सारे बाप। आप मेरी टीचर हैं, मेरे अंदर जितनी भी अच्छाई हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हैं, और मेरे अंदर जितनी भी बुराई हैं वो सिर्फ मेरे खुद की वजह से। जो कहना है साफ साफ कह दो, तुम्हारी बातें समझने में अब बहुत वक्त लगने लगा है। जिंदगी की ऊंच नीच ने मुझे इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगने लगी है। शायद मेरी जिंदगी भी बेहतर हो जाए, जैसे अक्सर मेरी उम्र के लड़के बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं, अपनी लाइफ में सेट हैं। हो सकता है कि मैं भी सेट हो जाऊं। कर लो, जो करना है कर लो। इतनी लंबी चौड़ी तमीज बांधने का मतलब, माँ बेचारी को उल्लू क्यों बना रहे हो? माँओं से कोई मोहब्बत नहीं करता, माँओं से तो सिर्फ वसूलना आता है। मेरा दिल इतना बड़ा हो जाता
अगर तुम ये कहते कि सारी जिंदगी धूप में गुजार दी तुमने, मैं हूं ना तुम्हारा बेटा, तुम्हारा हाथ पकड़कर छांव में बिठाऊंगा। उसे भगाने से पहले ये जरूर सोच लेना कि कहीं वो तुम्हारे वालिद साहब की किसी गलती का फल ही ना हो। और इस बात की तस्दीक जरूर कर लेना कि कहीं वो तुम्हारी बहन तो नहीं। आंटी वो दुपट्टा सर पे लो पहले। कितनी दफा बताना पड़ेगा? एक बात बार बार कहना मुझे अच्छा नहीं लगता। अम्मी, मैं जानती हूँ कि अगर मैं आपको इज्जत दूंगी तो आपकी तरफ से भी मुझे इज्जत मिलेगी। देखो इरम, तुम्हारी जो माँ है ना वो इंतहाई बदमिजाज औरत है और बहुत ही ज्यादा उसकी जबान चलती है। काफी बातें की तुम्हारी माँ ने जो मुझे बहुत नागवार गुजरी, लेकिन मैंने दरगुजर किया क्योंकि हमारा दीन भी हमें यही सिखाता है कि दरगुजर करना चाहिए। बेशक। अब मैं ये चाहती हूँ कि तुम अपनी माँ की जबान दराजी के बजाय अपने बाप की दानिशमंदी को मद्देनजर रखो। इसी में तुम्हारा शौहर भी खुश रहेगा और तुम्हारा घर भी बसा रहेगा। और ये जो मुनीरा और मुनीजा है ना, ये तुम्हारी बहनों की तरह है, शादी के काबिल हो गई हैं। अब इनके बारे में भी तुम्हें ही सोचना है। अच्छा ये बताओ, अपने भाई के लिए कोई अच्छी नेक शरीफ लड़की का रिश्ता ढूंढा तुम लोगों ने? दरअसल भाई शादी के लिए राजी नहीं होंगे। अरे राजी कैसे नहीं हो सकते? तो ये तो तुम घर वालों का फर्ज है ना कि जोर जबरदस्ती करके उसे इस बात के लिए कायल किया जाए। निकाह जो है ना वो बहुत बड़ी सुन्नत है, और तुम्हें तो पता है कवारों का जो जनाजा होता है वो भारी पड़ जाता है। अब देखो ना इरम बेटा, तुमने तो मेरे घर का माहौल देखा है, कैसी नेक शरीफ है मेरी दोनों ये बेटियां। ना फैशनों में पड़ती हैं, ना दुनिया वालों की तरह बिद्दतों में पड़ती हैं। किसी गैर मर्द का साया तक नहीं पड़ा इन लड़कियों पे। अहले ईमान को ऐसी ही नेक शरीफ और पुख्ता किरदार की लड़कियां दरकार होती हैं अपनी बीवियों की शक्ल में। हाँ लेकिन अम्मी भाई राजी नहीं होंगे। तो इसमें भी कसूर तुम्हारे घर के माहौल का है ना, और दीन से दूरी की वजह से। खैर, कभी कभी अपने भाई को यहाँ पे बुला लिया करो। ताबिश बता रहा था बहुत ही नेक, सुलझा हुआ और साले लड़का है। जी कह दूंगी। माशाल्लाह से आज आपकी तबीयत काफी अच्छी लग रही है। ताबिश से कह दूंगी कि आज रात को अपने कमरे में ही सो। दुल्हन को बहुत याद सता रही है उसकी। चलो उठो, दीनी किताब लेकर आओ मेरे साथ। आप बैठ के बातें सुनती रहती। मर गई। मर गई? शुक्रिया भैया, बहुत बहुत शुक्रिया।
2.5 लाख हैं। ये सिर्फ मैं अल्मास की वजह से कर रहा हूँ। मुझे पता है ये रकम जो है ये भी गारत हूँ। भैया आप देख लीजिएगा, असल में कराची में आजकल सिर्फ खाने पीने का कारोबार है ना, वही कमा कर देता है। बाकी सारे कारोबार तो साइड लाइन लग चुके हैं। और खुदा की कसम ये पैसे मैं खर्च के तौर पे आपसे ले रहा हूँ, बहुत जल्द आपको वापस लौटाऊंगा। मैं तो अपने पैसे फूंक रहा हूँ सिर्फ अपने माँ बाप की खुशनुदी के लिए और अल्मास की खातिर। इस बेचारी में भी तुम्हारे ये जो उल जलूल फैसले हैं ना, इनकी वजह से कोई खुशी नहीं देगी। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, आपने जो किया है ना कोई नहीं करता, खुदा की कसम कोई नहीं करता। मेरे तो अपने सगे भाइयों ने मुझे बरसों से नहीं पूछा। वैसे आपकी ये बात बिल्कुल सही है, इन पैसों पे आप फातिहा पढ़ दीजिए। इस बेचारी को क्यों घूर रहे हो हैं? ना शौहर का ना बेटे का उसको सुख मिला, दोनों ही माशाअल्लाह। और अल्मास सुन लो, तुम्हारी खातिर भी ये ईमान से मैं आखिरी बार कर रहा हूँ। अब कितनी देर भाई एक नाकाम शख्स के नाकाम फैसलों का मैं अपने ऊपर मलबा गिरवाता रहा हूँ। ठीक कह रहे हैं आप भैया, 100% ठीक कह रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है ना, सबके सामने मियाँ को जलील और रुस्वा करना। हाँ, वैसे तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया मेरे साथ। जो कुछ किया तुम्हारे भले के लिए किया है, हमें कोई दुश्मनी नहीं है तुम्हारे साथ। ओ, जैसे तुमने तो आज तक किसी लड़के पे लाइन मारी ही नहीं। अपनी मरी माँ की कसम खा के बोलो। हमें ना कसमें खाना पसंद है और ना ऐसी फजूल बातें। सब पता है मुझे इंडिया का माहौल कितना एडवांस है। भाई हर लड़की के 36 बॉयफ्रेंड होते हैं और खूब डेटे भी मारती हैं। हमारा तो फिर भी इस्लामी मुल्क है, कुछ शर्म और गैरत है हमारे लोगों में। हाँ, अंदाजा हो रहा है हमें तुम्हारी हरकतें देखकर। एक बात बता दूं बाजी, दुनिया में ना तुम किसी से भी पंगा लेना, लेकिन मुझसे मत लेना। क्लास आ गई है मेरी, अब जाओ भी तुम यहाँ से, पागल। और सुनो, किसी को लाइनें कराती भी मत जाना, सीधा घर जाना। मेरी बस एक कंफ्यूजन दूर कर दो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है या नहीं? नहीं करते। तेरे आने की ये निशानी है, तेरे आने की ये निशानी है। दूसरा दौरा पड़ा है इस महीने। सच बता, ये दवा खाई भी थी कि नहीं? भूल गई थी। ये कोई भूलने की बात है भला? मारू? माफ कर दो, तुम तो माफ कर दो मुझे। जोड़ जोड़ दुख रहा है मेरा। लगता है किसी ने सारे जिस्म को हजारों हिस्सों में तकसीम कर दिया है। तू ठीक हो जाएगी ताजी, तू अकेली नहीं है। देख, मैं तेरे साथ हूं। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम। जहारा बेटा, कैसी हो? ठीक। माफ करना बेटा, तुम भी सोचती होगी कि मैंने तुम्हें कहाँ लाकर पटक दिया।
मैं भी मजबूर हूं बेटा। काश मेरी औलाद इस काबिल होती कि मैं तुम्हें अपने सीने से लगा कर रख सकता, लेकिन उस पर मैं भरोसा ही नहीं कर सकता। इसीलिए तुम्हारी मुमानी के बाद मैं चुप करके बैठ गया, कुछ कह ही नहीं सका। हम पारो आपके यहाँ बहुत खुश हैं, और आप कौन सा दूर हैं, चंद कदमों के फासले पर ही तो हैं। एक ही तो घर है मामा। बेटा वो शायद आज तुम्हारी मुमानी का मूड खराब है। अगर वो तुम्हें कुछ कहे ना तो कुछ कहना नहीं, जवाब ना देना, बस सुन लेना है बेटा। जी जीती जा रहा है। तुम्हें किसी चीज की जरूरत कुछ चाहिए तुम्हें? चीजें नहीं चाहिए मामू। आज तक कभी किसी ने हमसे ऐसी बात पूछी भी नहीं। आपने पूछा, बहुत अच्छा लगा हमें। बेटा झिझकना मत, कभी भी कुछ भी चाहिए उससे कह देना, मैं तुम्हारे बाप की तरह हूं। जीती रहो। अच्छी बात नहीं है इस तरह रास्ता बदलना। और किसी का रास्ता रोकना भी अच्छी बात नहीं। रास्ता उन्हीं का रोका जाता है जिन्हें आदमी कोई अहमियत देता है। हमने मांगी है आपसे अहमियत, मोहब्बत और मौत प्री प्लान नहीं होती। मगर बेइज्जती जरूर प्री प्लान हो जाती है। आप कहें तो हम कर सकते हैं ये काम। कर गुजरो ये काम भी। खुदा की कसम तुम्हारे हाथों जलील भी हुआ ना तो एक लफ्ज नहीं कहूंगा। अगर आप इतनी मेहनत खुद को बेहतर बनाने में कर लेना तो शायद आपका भी भला हो जाए और आपके वालिदैन का। एक तो तुम मुझे यूं मौलवियों की तरह डराया मत करो। ये करूंगा तो वो हो जाएगा, वो करूंगा तो ये हो जाएगा। मेरी बस एक कंफ्यूजन दूर कर दो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है या नहीं? नहीं करते, बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करते। अब हो गया आपका कंफ्यूजन दूर, रास्ता छोड़े हमारा। वैसे गुस्से की बात का यकीन नहीं करता मैं। महमूदा, एक बात कहनी थी तुमसे। सब कुछ अच्छा है मगर दिल नहीं लग रहा यहाँ। बेवकूफ मत बन। अरे तुझे आए हुए अभी दिन ही कितने हुए हैं और दिल भी लग जाएगा। अच्छा मुझे एक बात तो बता, ताजवर बीबी ने तुझसे कोई रिश्ते की बात की? अरे छोटे सरकार के रिश्ते की बात। लो देखो जरा, दीवाने आदमी का भी कहीं निकाह हो सके है। अरे कभी कभी दौरा पड़ता है, वरना तो नॉर्मल ही रहता है। जब कभी गोली ना खाए तो ऐसा हो ही जाता है। अच्छा तू मुझे बता, कभी तूने उन्हें कोई पागल हरकत करते हुए देखा है? हाँ, बस जिस दिन आई थी उस दिन ताजवर बीबी से मेरी बात हुई थी। वो कह रही थी अगर तूने कोई उनको अच्छा रिश्ता बताया तो 80 गज का प्लाट और 3 लाख रुपए अपने पल्ले से देंगी। अच्छा, एक रिश्ता है जो फौरी के फौरी दिखा सकती हूँ मैं ताजवर बीबी को। अम्मी 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 अम्मी, क्या हो गया, चिल्ला क्यों रही हो? लगता है भाई अभी तक सो रहे हैं और दरवाजा भी बंद है। अब तो बहुत देर हो गई है और भाई आज फजर में भी नहीं उठे। क्या 2 बजने वाले हैं, अभी तक सो रहे हैं लोग और दरवाजा भी नहीं खोला? और आपको पता है मैंने तो इतना दरवाजा पीटा, किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। वाह, किस कमाश की लड़की को ले आई हूँ मैं जो मेरे घर का माहौल खराब करेगी। और अम्मी आपको पता है कल भाभी ने इतना टाइट जंपर पहना था
तौबा तौबा, मैं जाके देखती हूँ कौन सी नींद है जो पूरी नहीं हो रही। ताबिश, कहीं जा रही हैं आप? मैं छोड़ दूं? हम नजदीक ही जा रहे हैं, खुद चले जाएंगे। शुक्रिया। है ये क्या तरीका है भाई? भाभी हमने बहुत दरवाजा पीटा मगर आपने खोला ही नहीं। फजर में 5-10 मिनट तक दरवाजा ही बजाते रहे। दरअसल सर में बहुत दर्द हो रहा था, आंख देर से लगी। ना तो तू मुझे ये बता ताबिश है कि तू सारी रात क्या बीवी का सर दबाता रहा? तुम दोनों ने फजर भी नहीं पढ़ी? भाई तुम लोगों को ये बात मैं पहले भी बहुत दफा बोल चुकी हूँ, है बार बार नहीं बोलूंगी कि घर में जवान लड़कियां हैं, इन बातों का बुरा असर पड़ेगा उन पे। नहीं, मैं आइंदा खुद से फजर में उठ जाया करूंगी। तुम दोनों जाओ, जाके सबक याद करो। जी अम्मी। बात सुनो इरम, मेरे सामने ना ये फजर में उठने का ड्रामा मत करना। खुद भी सारी रात जागती हो और इसे भी जगाती हो। ताबिश जरा आना, मुझे जुशांदा बना के दे, सर में बहुत दर्द है। ताबिश! यम्मी! कितना अच्छा लगता है, मुश्तरी तो आती है। आओ दोनों बहन में बैठ के यहाँ चाय पी, समोसा खा तुझे मेरी कसम। खुदा की कसम चिकन का है, आलू का नहीं है। पूरे 18 रुपए का एक समोसा है। हाँ तो मैं ये कह रही थी भाभी के बड़े ही खानदानी मालदार, अरे मालदार भी क्या, बड़े ही अमीर कबीर रईस लोग हैं। और लड़का ऐसा प्यारा, ऊंचा, लांबा, लहीन चहीन, और शराफत तो चेहरे से टपकती है। वाह वाह। जब ताजा बीबी ने मुझसे कहा ना, कसम अल्लाह पाक की, सबसे पहले तुम मेरे दिमाग में आई। सदके जाऊं तेरे। हालांकि कई लड़कियों की माँ ने मुझसे कहा, मेरे पैर पकड़े, कह रही मुश्तरी हमारी बेटी के लिए कोई अच्छा लड़का देख दे, लेकिन नहीं। अच्छा मुश्तरी, एक बात सुनो, वो है ना, इस बात का जिक्र अलमास और पारो से नहीं करना। वो पारो, अरे वो तो जादू टोने कराती फिरती, इसी वजह से तो मेरी बच्ची बैठी रह गई फायजा, वरना कौन सा ऐप था उसमें, बताओ। बिल्कुल सही कह रही हो रास्का भाभी। अच्छा ये बताओ कि कौन सा दिन कहूँ उन्हें आने के लिए? वो लोग फायजा को देखना चाहते हैं। जुमे का कह दे, बड़ा मुबारक दिन होता है। जुम्मा? अच्छा आज तो बुध है, हैं? कल जुमेरात और परसों जुम्मा। 15,000 रुपए दूंगी मुश्तरी तुझे, जोड़ा अलग और जूती अलग, ऐश हो जाएंगे तेरे। अच्छा 15,000 और जूती अलग, लेकिन ताजवर बीबी तो माँ जिंदा है उसकी? हाँ जिंदा तो है, लेकिन उम्र ज्यादा है ना, इसलिए दिमाग सटक गया। चलो ये भी अच्छा हुआ। वैसे इन पागलों की इतनी उम्र होती नहीं, क्यों मुश्तरी? मुझे क्या पता भाभी, वो पागल थोड़ी हूँ। खाओ समोसा ना, चिराग पा हो जाती है। तुमने अपने बड़े मामू के बड़े लड़के अस्सलाम को गौर से देखा है? नहीं। हम क्यों उन्हें देखेंगे गौर से? कि ज्यादा करीब मत होना, एक बला का कब्जा है उस पर। तेरे आने
निशानी है, तेरे आने की ये निशानी है। अल्लाह, कैसी सफाई से टांका लगाती हो। वाह, मेरी अम्मा के हाथ में भी ऐसी सफाई थी। और मैं ऐसे मोटे भद्दे टांके लगाती थी, कभी कभी हाथ उठ जाता था उनका मुझ पे। मुझे भी जिंदगी ने एक मोटे भद्दे टांके की तरह टांक दिया। कभी कभी वहशत सी हो जाती है अपनी जिंदगी से, कोई मसरफ नहीं नजर आता जिंदगी से। ये भी कोई जिंदगी कि एक आदमी की दूसरी बीवी बन जाना और फिर इस पोजीशन को रखने के लिए 100 झंझटों में पड़ जाना। मैं तो कहती हूँ आदमी जिससे मोहब्बत करता है वो मिल जाए तो ठीक, वरना इस मोहब्बत को लेकर समंदर में कूद जाए, इससे फिर भी पर्दा रह जाता। आपके चेहरे पर सूजन लग रही है, बेआरामी की वजह से। यूं लगता है जैसे आप पूरी रात सोती नहीं, जागती रहती हैं पारो आप ही। बस जहाँ रहा, कई औरतें सारी सारी रात सोने के बावजूद अंदर ही अंदर से जागती रहती। एक बात कहूं जहाँ रहा, बेईमानी कर लेना, चोरी चकारी कर लेना, मर्द को जितना जी चाहे उल्लू बना लेना, लेकिन कभी किसी मर्द से मोहब्बत मत करना। ये मर्द औरत को ऐसी जगह लाकर खड़ा करते हैं कि पानी भी नहीं मिलता। किसी से मोहब्बत करती हो तुम? हमें तो बहुत फजूल काम लगता है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहती हो। दुनिया में इससे ज्यादा फजूल काम तो है ही कोई नहीं। मैं तो ये पाशी को भी इस तरह की सिलाई कढ़ाई सिखा दो ना, ध्यान बटा रहेगा उसका भी। ईमान से कभी कभी खौफ आता है मुझे उससे। ढीठ भी इतनी हो गई, किसी की बात का असर ही नहीं होता उस पर। बच्ची है, कच्ची उम्र है उसकी, अपना भला बुरा नहीं समझती। इस उम्र में तो हर लड़की लगभग ऐसी ही होती है। लेकिन इस उम्र में दोस्तियां लगाना भी तो अच्छी बात नहीं है ना। अब तुम्हारे मुंह पे तारीफ कर रही हूँ, लेकिन तुम भी तो हो, ढकी छुपी रहती हो, नजर नीची रहती है। और सच पूछो तो आदमियों को भी ऐसी नेक परवीनें ही चाहिए होती हैं शादियों के लिए। दोस्तियां करने वाली, उन पे मर मिटने वालियों को तो छूत समझते हैं, नीच। मुझे तो तजुर्बा है ना इसका। तुमने तो इस वक्त ऐसे हाथ पकड़ लिया जैसे डूबते हो को बचा लिया। लगती होंगी मैं बहुत सौ को बुरी औरत, मगर मैं बुरी औरत नहीं हूँ। बस कह रही हूँ ना, धुतकारी हुई औरत काबिले रहम भी होती है और जल्लाद भी। उसके भेद कोई नहीं समझ सकता। तुमने अपने बड़े मामू के बड़े लड़के अस्सलाम को गौर से देखा है? नहीं, हम क्यों उन्हें देखेंगे गौर से? तुम दोनों की रूह मुझे बिल्कुल एक जैसी लगती। कोई उदासी, कोई बड़ापन, कोई ठहराव। लेकिन एक बात बताऊं जहाँ कि ज्यादा करीब मत होना, एक बला का कब्जा है उस पर। अगर उसको सुनगुन हो गई ना
तुम्हारा कलेजा नोच के खा जाएगी। वो कोई दोस्ती लगाने वाली या फिर साथ ले लेके फिरने वाली लड़की नहीं है, वो तो शादी मटेरियल है। बस एक इशारा अगर वो मुझे शादी का दे दे, मैं खुद को बदल दूंगा। अगर मुनीरा हमारे भाईजान के लिए, वो ना हमारे माहौल में भी खप सकती है। क्या मतलब है तेरा हमारे माहौल में खप सकती है? ये तेरे जैसी लड़कियां होती हैं जिसे सास नंदे अपनी जूती की नोक पे रखती हैं। अरे मेरे जैसी कोई होती ना तो उस घर से सास और नंदों के जनाजे निकल चुके होते। क्यों अम्मी? जो दूसरी औरत को लाकर अब्बा ने आपके सर पे बिठाया हुआ है, उसका जनाजा क्यों नहीं निकाला? इरम, तेरे आने की ये निशान